आज हम एक ऐसे महान सम्राट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक साथ 12 राजाओं को एक साथ हरा दिया था। समुद्रगुप्त मौर्य वंश के महान शासक अशोक के ठीक विपरीत था। अशोक शांति वो लोगों के दिल में राज करने पर विश्वास रखता था, परंतु उसकी तुलना में समुद्रगुप्त अधिक क्रोध वाला और हिंसक था। कौशाम्बी में भी अशोक स्तंभ है, उस पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अंकित है। इस वीडियो में समुद्रगुप्त के जीवन के प्रायः सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि श्री हरिश्चंद्र के प्रयाग प्रशस्ति लेख में उन जनगणों और देशों के नाम गिनाए हैं जिनको समुद्रगुप्त ने जीता था। उसकी प्रमुख विजय कुछ इस प्रकार थीं। उत्तर भारत की विजय। प्रयाग प्रशस्ति द्वारा जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। वे राज्य थे वाकाटक राज्य, मतिल राज्य, नागवंश का राज्य, पुष्करण का राज्य, नागसेन, मथुरा के राज्य नागसेन, रामनगर के राज्य, असमराकी, नागवंशी राज्य, नंदिन और कोटवंशीय राज्य। कोटवंश के राजाओं ने तो समुद्रगुप्त के विरुद्ध कई राज्यों का एक संघ ही बना लिया था, परंतु उन सभी राज्यों को हारना पड़ा। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के इन राज्यों को मिलाकर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की विजय। समुद्रगुप्त के लेख से मालूम पड़ता है कि समुद्रगुप्त के समय उत्तर पश्चिमी भारत और पंजाब में अनेक गणतंत्रीय जातियां थीं। हरिश्चंद्र के कथनानुसार इन 9 जातियों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये जातियां मालवा, अमीर, काक, मुद्रक, यौधेय, सकानिक, नागार्जुन, खरपारिक और प्रार्जुन थीं। मध्य भारत के अन्य नरेशों के राज्यों की विजय। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य राज्यों को समुद्रगुप्त ने हरकार भी अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। वे उसके केवल अधीन राज्य थे क्योंकि वे उसे केवल कर देते थे। ये राज्य आदिवासियों के थे। ये राज्य उसे कर देने के साथ साथ विशेष मौकों पर सैनिक सहायता भी देते थे। सीमांत कबीलाई राज्यों पर विजय। समुद्रगुप्त के लगातार राज्य और प्रभाव की बढ़ते देखकर बंगाल, असम, नेपाल आदि अनेक सीमांत राज्यों ने उसको कर देना स्वीकार कर लिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। दक्षिण भारत के राज्यों की विजय। एक विशाल सेना की सहायता से उसने दक्षिणी भारत के सभी राज्यों को हरा दिया, परंतु उसने इनकी पाटलिपुत्र से दूरी के कारण अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। वह इनसे केवल कर टैक्स लेता था। विदेशी शक्तियों व श्रीलंका से संबंध। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने शक, कुषाण जैसी विदेशी शक्तियों और श्रीलंका से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। गुप्त राज्यों की गरुड़ की मूर्ति से अंकित मुद्रा इन राज्यों ने स्वीकार की। इस शर्त को शायद समुद्रगुप्त ने उस पर लादा हो। इससे पता चलता है कि वह बराबर के राज्य नहीं थे।